चलिए, तो इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ठोस अवस्था जो है, ठोस अवस्था में जो 7 क्रिस्टल सिस्टम और ब्रेविस लैटिस और जो पैकिंग होता है वह किस प्रकार से होता है। पिछले वीडियो में हम लोग ठोस क्या है, ठोस अवस्था क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, जो क्रिस्टल लैटिस है इसके भी प्रकार हम लोग पढ़ लिए थे। क्रिस्टल जालक, यूनिट सेल, ये जितने सब होते हैं सब पढ़ लिए थे। इस जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक करने वाले हैं: 7 क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लैटिस और पैकिंग इफिशियंसी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कि शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 7 क्रिस्टल पद्धति, 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, ये जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल को अगर अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण के आधार पर बांटते हैं तो ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार से ही बांटना इसे संभव हो पाता है, जिसे हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। ये जो होते हैं एक्सियल लंबाई और एक्सियल जो एंगल होता है, इसको हम लोग यूनिट सेल का पैरामीटर भी कहते हैं। तो इसे पैरामीटर के अनुसार से अगर यूनिट सेल को अगर हम बांटते हैं, एकक कोशिका को बांटते हैं, तो इसे हम लोग 7 प्रकार से ही 7 प्रकार तक ही बांट सकते हैं, जिसे हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं। तो जिसका जो पहला होता है वह घनिया होता है। क्रिस्टल सिस्टम, पहला जो क्रिस्टल सिस्टम है वह घनिया होता है। इसका जो अक्षीय लंबाई है तीनों बराबर होते हैं और अक्षीय कोण जो है, और तीनों अक्षीय कोण जो है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं। अब आते हैं तीसरा जो है टेट्रागोनल है, जिसको हम लोग द्विसमलंब बाक्स कहते हैं। इसके जो अक्षीय लंबाई होते हैं ए बराबर बी होते हैं, और तीसरा जो इसका साइड है, तीसरा जो भुजा होता है लंबाई, तीसरा भुजा बराबर नहीं होते। अब आते हैं यहाँ पे अक्षीय कोण पर। तो अक्षीय कोण में आएंगे तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों जो है 90 डिग्री के होंगे। तीसरा जो होता है वह हमारा होता है ऑर्थोरोम्बिक, जिसको हम लोग विषम बाक्स कहते हैं। इसके जो तीनों साइड है, तीनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन इसका जो अक्षीय कोण है तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वो भी 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर जो है ये तीनों 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा चौथा ये है एकंताक्ष मोनोक्लिनिक है, जो अल्फा बराबर, जहाँ पे इसका तीनों जो भुजा है, तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। फिर मगर यहाँ पे जो है अल्फा और गामा जो है 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। यहाँ पे ये बात को याद रखना है, अल्फा और गामा 90 डिग्री के बराबर होते हैं, बीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होते। और तीसरा जो है हमारा त्रिताक्ष अर्थात ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में भी जो तीनों इसका भुजा है, तीनों भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होते, तीनों लंबाई बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ पर इसका जो तीनों एंगल है, तीनों एंगल भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा छठा है, जो यहाँ पे हमारा छठा है, ये है छठा हमारा षटकोणीय। छठा जो है हमारा षटकोणीय, जिसको हेक्सागोनल कहते हैं। इसमें ए बराबर बी होते हैं, लेकिन सी जो है एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, लेकिन अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर गामा बराबर 120 डिग्री होते हैं। ये बात याद रखना है कि यहाँ पर जो गामा होते हैं, गामा 120 डिग्री के बराबर होंगे, जबकि इसमें अल्फा और बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर होंगे। सातवां जो हमारा आता है, सातवां जो है हमारा त्रिसमन्ताक्ष, जिसको रैम्बोहेड्रल कहते हैं। तो रैम्बोहेड्रल में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री नहीं होते, और इसका जो तीनों जो अक्षीय लंबाई है, तीनों अक्षीय लंबाई बराबर होते हैं। तो ये हमारा 7 क्रिस्टल सिस्टम है, जिसमें अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब यहाँ पे है ब्रेविस जालक। ब्रेविस जालक जिसको हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। तो ब्रेविस लैटिस को हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम से ही प्राप्त करते हैं। ब्रेविस लैटिस को हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम से ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे प्रायोगिक देखा गया है कि जितने भी 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं वह सिर्फ 14 प्रकार से ही उसको 14 प्रकार से ही बांटना संभव हो पाता है, जिसे हम लोग ब्रेविस जालक कहते हैं। तो 7 क्रिस्टल को जो 14 प्रकार से हम लोग बांटते हैं उसे हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्यूबिक जो है ये 3 प्रकार से ब्रेविस लैटिस को दर्शाता है। एक सिंपल, एक फेस सेंटर्ड और एक
बॉडी सेंटर दर्शाता है। एक सिंपल हो गया, दूसरा फेस हो गया और तीसरा जो है बॉडी सेंटर। अर्थात क्यूबिक के जो ब्रेविस लैटिस होते हैं वो 3 होते हैं। क्यूबिक में जो ब्रेविस लैटिस पाए जाते हैं वो 3 होते हैं, एक सिंपल, एक फेस और तीसरा बॉडी सेंटर। अब ये टेट्रागोनल के जो ब्रेविस लैटिस है वो 2 होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक बॉडी सेंटर्ड होते हैं। अर्थात टेट्रागोनल 2 प्रकार से ब्रेविस लैटिस बनाते हैं, एक सिंपल और एक बॉडी सेंटर्ड। और उसके बाद तीसरा जो है हमारा मोनोक्लिनिक है। मोनोक्लिनिक जो है इसके भी ब्रेविस लैटिस 2 होते हैं, एक सिंपल होते हैं और एक इंड सेंटर्ड होते हैं। अब आइए चौथा में जो है हमारा ऑर्थोगोनल, तो ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक के जो ब्रेविस लैटिस होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में जो ब्रेविस लैटिस होते हैं वो 4 होते हैं। अर्थात सबसे ज़्यादा ब्रेविस लैटिस ऑर्थोरोम्बिक के ही होते हैं। इसमें 4 होते हैं, सिंपल भी होते हैं, फेस भी होते हैं, बॉडी भी होते हैं और इंड भी होते हैं। अर्थात इसमें 4 प्रकार के पाए जाते हैं। अब जो यहाँ हमारा 5वां है, ये 5वां हमारा है ट्राइक्लिनिक। 5वां जो है हमारा ट्राइक्लिनिक है। इसमें जो ब्रेविस लैटिस होता है एक ही होता है ये, और भी सिंपल होता है। उसके बाद नीचे ये हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल जो है वो क्यूबिक हेक्सागोनल जो है इसके भी ब्रेविस लैटिस हमारे पास एक होते हैं जो सिंपल होते हैं। रैम्बोहेड्रल के भी एक होते हैं और ये भी सिंपल होते हैं। तो इस प्रकार के जो भी ब्रेविस जालक है ये 7 प्रकार क्रिस्टल सिस्टम से 14 प्रकार के ब्रेविस जालक प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम लोग ब्रेविस जालक कहते हैं। जिसमें क्यूबिक में ब्रेविस जो जालक होते हैं वो 3 होते हैं, टेट्रागोनल के 2 होते हैं, मोनोक्लिनिक के भी 2 होते हैं, ऑर्थोरम्बिक के 4 होते हैं जो सबसे ज़्यादा होते हैं, ट्राइक्लिनिक के भी 1 होते हैं, हेक्सागोनल के भी 1 होते हैं और रैम्बोहेड्रल के भी ब्रेविस लैटिस 1 होते हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे यहाँ पे क्रिस्टल में अवयवी कणों का संकुलन, अर्थात जो पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल इन क्रिस्टल, अर्थात क्रिस्टल में जो अवयवी कण का है जो संकुलन है हम लोग इसको 3 प्रकार से करते हैं। अर्थात इसका हम लोग संकुलन जो है इसका जो हम लोग संकुलन हम लोग इसका 3 प्रकार से करते हैं। एक जो है फर्स्ट में एक बीमा में निविड संकुलन, अर्थात क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, अर्थात एक बीमा में। दूसरा हो गया द्विबीमा में निविड संकुलन और तीसरा जो हो गया त्रिबीमा में निविड संकुलन। तीसरा जो हमारा यहाँ पे ये त्रिबीमा में निविड संकुलन है, त्रिबीमा में निविड संकुलन है। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं कि इसका जो एक बीमा में निविड संकुलन है वो हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए आगे जो है एक बीमा में निविड संकुलन। तो एक बीमा में जो निविड संकुलन है तो जितने भी इसमें जो हमारे जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण को एक हम लोग गोले के रूप में निरूपित करते हैं। तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण को हम लोग गोले के रूप में निरूपित करते हैं। तो इसमें एक बीमा के निविड संकुलन में होता है कि जितने भी सारे गोले होते हैं, हार्ड गोलों को सजाने की सिर्फ एक ही विधि होती है। इसमें जो भी गोले होते हैं, गोलों को सजाने की सिर्फ एक ही विधि होती है। उसको हम लोग एक पंक्ति में सजाते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए सजाते हैं, एक दूसरे को हम लोग स्पर्श करते हुए सजाते हैं। तो इसकी जो एक बीमा में निविड संकुलन इसे कहते हैं। अर्थात हार्ड गोलों की सजाने की सिर्फ एक ही विधि होती है, अर्थात जिसको हम लोग सिर्फ एक पंक्ति में ही एक दूसरे को स्पर्श करके सजा सकते हैं। इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या होती है, इसकी उप सहसंयोजन संख्या 2 होती है। इसमें जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो 2 होती है। उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है कि जो कोई एक गोला जितने गोलों के साथ जुड़ा हुआ है, जितने गोलों के साथ संपर्क में है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका उप सहसंयोजन संख्या। तो यहाँ पर किसी भी हम लोग गोला को ले लेंगे, मान लीजिए ये गोला को हम लोग ले रहे हैं तो एक से एक ये जुड़ा हुआ है और दूसरा ये जुड़ा हुआ है। तो इससे कितने गोले जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हुए हैं। तो अर्थात इसका उप सहसंयोजन संख्या 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर इस गोले को भी हम लोग ले लेते हैं तो ये एक इससे जुड़ा है और एक इससे जुड़ा है। तो ये इसकी जो उप सहसंयोजन संख्या हो गया वो हो गया 3 हमारा। चलिए तो अब आगे हमारा है ये एक बीमा में निविड संकुलन हो गया। अब आगे देखते हैं द्विबीमा में निविड संकुलन। तो द्विबीमा में जो निविड संकुलन होता है हमारा, द्विबीमा में जो निविड संकुलन होता है, द्विबीमा में निविड संकुलन ये जो है 2 प्रकार से होता है। एक जो होता है वर्ग निविड संकुलन, जिसको हम लोग ए प्रकार कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट जो है हमारा वर्ग निविड संकुलन, अर्थात द्विबीमा में निविड संकुलन हम लोग 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक जो है निविड संकुलन है, वर्ग निविड संकुलन है, जिसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ग निविड संकुलन में ये होता है कि एक
के ऊपर एक लेयर लगाने से, जैसे यहाँ पे ए प्रकार का, अर्थात इसमें जितने भी सारे लेयर होंगे, इसमें जितने भी सारे लेयर होंगे सब एक ही प्रकार के लेयर होंगे, सबको एक के ऊपर एक करके सजाने के बाद जो यहाँ पे पैकिंग बनता है उसको हम लोग द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं। अर्थात ये एक वर्ग का निर्माण कर रहा है, सभी एक दूसरे से जुड़ करके एक वर्ग का निर्माण कर रहा है, और इसका जो उप सहसंयोजन संख्या होता है, इसका उप सहसंयोजन संख्या 4 होता है। यहाँ पर जो उप सहसंयोजन संख्या का मान है, ये उप सहसंयोजन संख्या का मान यहाँ पर 4 होता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो मान लीजिए सेंटर गोला है, यहाँ पे ये सेंटर गोला जो ले लेते हैं, ये 4 गो से जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक उससे जुड़ा है। तो एक जो गोला है कितने गोले से जुड़ा है? 4 गोले से। तो ये एक वर्ग का निर्माण कर रहा है सभी से जुड़ करके, तो एक वर्ग का निर्माण कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसे वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं, और इसका उप सहसंयोजन संख्या का मान 4 होता है, क्योंकि इसमें एक गोला 4 गोलों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो चलिए अब अगला पढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए आगे जो है ये है षटकोणीय निविड़ संकुलन, यानी द्विविमा में जो निविड़ संकुलन होता है वह दूसरा है षटकोणीय निविड़ संकुलन, अर्थात ए बी प्रकार का, ए बी प्रकार का निविड़ संकुलन। जैसे यहाँ पर ये ए प्रकार का गोला है और जो दूसरा गोला है वो बी प्रकार का है, और यहाँ पर जो फर्स्ट लेयर ए प्रकार का है, दूसरा जो लेयर है हमारा बी प्रकार का है। तो ये बी प्रकार के लेयर को ए प्रकार के लेयर के 2 गोलों के बीच में करके सजाया जाता है। जैसे ये और ये गोला, दोनों गोलों के बीच में ये गोला लगा हुआ है, बीच में ये गोला लगा हुआ है, तब बी प्रकार के लेयर हो गया ये, और ये फिर ए प्रकार के लेयर, फर्स्ट में ए प्रकार का लेयर लगाते हैं, फिर बी प्रकार का लेयर, फिर ए प्रकार के लेयर, अर्थात ए बी प्रकार के लेयर ऐसे लगाते हैं। तो इसे लगाने के बाद जो है ये एक संकुलन बनाता है, जिसको हम लोग षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो एक गोला है 6 गोलों से जुड़ा हुआ रहता है। अर्थात इसमें जो एक गोला है हमारा वो 6 गोलों से क्या रहेगा? एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अर्थात ये जो बीच वाला गोला इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अर्थात ये एक षटकोणीय का निर्माण करता है। इसीलिए इसका जो उप सहसंयोजन संख्या का मान होता है 4 होता है, और इसमें ए प्रकार के लेयर के ऊपर बी प्रकार के लेयर रखा जाता है, फिर उसके बाद ए प्रकार के लेयर, अर्थात ए प्रकार के जो लेयर के 2 गोलों के बीच में बी प्रकार के लेयर के गोलों को सजाया जाता है। तो इस प्रकार की सजावट को हम लोग बोलते हैं ए बी प्रकार का लेयर। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है हमारा त्रिविमा में निविड़ संकुलन है, त्रिविमा में निविड़ संकुलन है। तो त्रिविमा में निविड़ संकुलन जो होता है ये भी हमारा 3 प्रकार का होता है। तो जो फर्स्ट है वह सरल घनीय निविड़ संकुलन, जिसको सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग या ए प्रकार कहते हैं, या इसको हम लोग वर्ग निविड़ संकुलन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक वर्ग अर्थात वर्ग द्विविमा के जो वर्ग निविड़ संकुलन होता है उसी के ऊपर ए प्रकार के लेयर लगाया जाता है। अर्थात इसमें जितने भी सारे लेयर होते हैं सभी ए प्रकार के होते हैं। जैसे ए प्रकार के जितने भी देख रहे हैं ए प्रकार के लेयर है, तो ए प्रकार के लेयर के ऊपर लगाया जाता है, अर्थात सभी जो लेयर होता है इसका सेम होता है और सभी को एक के ऊपर एक लगाया जाता है। तो ये एक सरल घनीय जाला का निर्माण करता है, जो यहाँ पे एक सरल घनीय जाला का ये निर्माण करता है। जब एक गोले के ऊपर एक ऐसे लगाते हैं और सभी लेयर हमारा समान होना चाहिए, तो ये एक कौन चीज़ का निर्माण करता है? ये एक सरल घनीय का निर्माण करता है, जिसे हम लोग सरल घनीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसका जो उप सहसंयोजन संख्या होता है ये होता है हमारा 6 होता है। यहाँ पे ये याद रखना है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 होता है। उप सहसंयोजन संख्या का मान 6 होता है, क्योंकि इससे एक जो है वह 6 गो से जुड़ा हुआ रहता है एक गोला। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है त्रिविम में षटकोणीय निविड़ संकुलन। त्रिविम में षटकोणीय निविड़ संकुलन, तो ये त्रिविम में षटकोणीय निविड़ संकुलन है, जिसमें इसको हम लोग ए बी प्रकार भी कहते हैं। तो इसमें द्विविमा के षटकोणीय के ऊपर एक लेयर लगा दिया जाता है, जिसको हम लोग त्रिविमा षटकोणीय कहते हैं। तो यहाँ पर ये ए प्रकार का लेयर है, यहाँ पर ये ए प्रकार के लेयर, फिर ए प्रकार के लेयर के ऊपर बी प्रकार के लेयर लगाए, फिर बी प्रकार के लेयर के ऊपर एक ए प्रकार के लेयर लगाए। इस प्रकार से हम लोग इसका सजावट करते हैं, और ये ए बी प्रकार के लेयर करके ये एक षटकोण का निर्माण करता है, हेक्सागोनल का निर्माण करता है, जिसे हम लोग त्रिविम में षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं, या इसको हम लोग HCP भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, बी है, फिर ए बी, फिर ए बी, अर्थात ए एक अलग प्रकार का लेयर है, बी एक अलग प्रकार का लेयर है। तो यहाँ पे ए बी यानी ये एक अलग, अर्थात ये द्विविमा जो ए है यहाँ पे ये द्विविमा होता है,
इस प्रकार से हम लोग लेयर एक दूसरे के ऊपर रख करके बनाते हैं। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 12 होता है, क्योंकि इसमें जो एक गोला जो है, इसमें जो एक गोला जो हमारा है, इसमें जो एक गोला है वह कितने से जुड़ा हुआ होता है, 6 से जुड़ा हुआ होता है। अर्थात एक गोला 6 गोलों से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो ये याद रखना है कि HCP का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारा 12 होता है। चलिए अब आगे चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर है यहाँ पे घनीय निबिड़ संकुलन या फलक केंद्रित घनीय इसको बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं। ये हो गया घनीय निबिड़ संकुलन या फलक केंद्रित घनीय का पैकिंग जो है हम लोग 3 डायमेंशन में करेंगे। तो इसमें जो है ए और बी के बीच में एक अलग से लेयर लगा दिया जाता है सी, एक अलग लेयर लगा दिया जाता है सी, जिसको हम लोग ABC भी बोलते हैं। इसको हम लोग ABC लेयर भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो ABC लेयर भी बोलते हैं, ABC प्रकार के भी बोलते हैं इसको। तो अर्थात ए और बी के बीच में एक तीसरा लेयर लगा दिया जाता है सी, जिसकी वजह से ये एक फलक केंद्रित, अर्थात इसके फलक में भी अवयवी कण मौजूद हो जाते हैं, जिसे हम लोग फलक केंद्रित कहते हैं। जिसको यहाँ पे बढ़िया से बतलाया गया, यहाँ पे इसके चित्र का जो निर्माण होता है कैसे होता है। तो ये एक फलक केंद्रित है, जहाँ पे ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, यहाँ पे सी लेयर है, फिर यहाँ पे ए लगा है, फिर सी, फिर बी, फिर ए, इस प्रकार से इस लेयर को सजाया जाता है। जो सजाने के बाद यहाँ पर जो बनता है उसे हम लोग घनीय निबिड़ संकुलन फलक केंद्रित घनीय कहते हैं। घनीय निबिड़ संकुलन या इसको हम लोग फलक केंद्रित कहते हैं, जिसका उप संयोजन संख्या का मान 12 होता है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसको समझ लिए। अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है वो हमारा त्रिज्या अनुपात है। आगे जो हमारा ये है हमारा त्रिज्या अनुपात, पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारा था खत्म हो गया। अर्थात संकुलन कैसे करते हैं, तो संकुलन हम लोग 3 रूपों में हम लोग कर रहे हैं। तो एक विमीय में, दूसरा जो है द्विविमीय में, और तीसरा जो था हमारा वो था त्रिविमीय में। तो एक विमीय में एक ही प्रकार से गोलों को सजावट करते हैं, जो हमारा एक विमीय होता है। एक विमीय में हम लोग एक प्रकार से करते हैं, द्विविमीय में 2 प्रकार से करते हैं। एक जो हो जाता है हमारा स्क्वायर हो जाता है, और दूसरा जो होता है होता है वो हेक्सागोनल हो जाता है। और तीसरा जो होता है हमारा, तीसरा में हम लोग 3 प्रकार से इसको हम लोग बनाते हैं। 3 डायमेंशन में हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। एक ए प्रकार, दूसरा जो है हमारा ए बी प्रकार, और तीसरा जो है हमारा ABC प्रकार के होते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया डायमेंशन। अब उसके बाद जो हमारा है वो है हमारा त्रिज्या अनुपात है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि त्रिज्या अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग त्रिज्या अनुपात, तो यहाँ पर जो त्रिज्या अनुपात है, तो यहाँ पर धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या, धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। और सबसे खास बात इसमें ये है, यहाँ पर इसमें ये है कि ये जो त्रिज्या अनुपात होता है ये सिर्फ आयनिक ठोस में ही पाया जाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है कि ये जो त्रिज्या अनुपात होता है ये सिर्फ आयनिक ठोस में ही पाए जाते हैं। और इसमें धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या के अनुपात को हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। अर्थात धन आयन की त्रिज्या जितना ही ज़्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा, तो इसका जो त्रिज्या अनुपात है उतना ही अधिक होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं त्रिज्या अनुपात को, आगे बढ़िया से देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए त्रिज्या जो अनुपात है, तो त्रिज्या अनुपात में अगर धन आयन और ऋण आयन का अनुपात अगर 0.155 से 0.225 के बीच में हो, तो ये धन आयन की क्रिस्टल की उप सहसंयोजन संख्या 3 होती है, जिसका जो आयनिक क्रिस्टल होता है वह त्रिकोणीय समतलीय बनता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में है बोरॉन, ऑक्साइड, ये सब है। और समतलीय में है जो VO3 माइनस आयन, BN, ये सब। आगे जो अगर धन आयन और ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात 0.225 से 0.414 के बीच में हो, तो धन आयन का जो उप सहसंयोजन संख्या होता है वो होता है हमारा 4।
जैसे इसका जो है आयनिक क्रिस्टल जो बनेगा वो होता है हमारा टेट्राहेड्रल, जैसे एग्जांपल में ZnS है, ZnO है, CuCl इत्यादि ये सब है। अब जो आगे हमारा वो है, अगर त्रिज्या अनुपात 0.414 से 0.732 के बीच में हो तो इसका जो बनता है उप सहसंयोजन संख्या ये होता है 6, और इसका जो ऑक्टा आकृति जो होता है यानी कि वो ऑक्टाहेड्रल होता है, जैसे NaCl, AgF, AgCl, AgBr है ये सब। अगर त्रिज्या अनुपात इसका 0.732 से 100 के बीच में हो तो इसका क्रिस्टल में उप सहसंयोजन संख्या धन आयन का होता है 8, और ये बनाएगा घनिया, जैसे CuCl, AgBr, CSI इत्यादि, TiCl ये सब जो है बनाएगा। तो चलिए आज के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो ठोस में जो दोष होते हैं, वो ठोस में दोष कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से दोष होते हैं। चलिए ठीक है, तो देखने के लिए थैंक्स। अभी तक आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए।